हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। कल मेरे पास एक मेरे क्लाइंट की कॉल आई जिसका नाम प्रिया था। तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने स्टैशविन से लोन ले रखा था और उसकी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि उन्होंने लोन ले रखा है। एक्चुअली उन्होंने लोन लिया था और बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मैं अपने मायके से पैसा ले रही हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। उसमें उसने कोई गलत नहीं किया और उसने स्टैशविन से लोन लिया। और जब उसने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद उसने 2-4 किस्तें अपनी दी, लेकिन उसके बाद किस्त देने के लिए 1 रुपया नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास कल एक लेटर आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके ऊपर लीगल नोटिस जारी किया गया है। और वो इतनी ज़्यादा परेशान रो रही थी और उसके हस्बैंड को भी पता लग गया कि उसने लोन ले रखा है। अब आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ज़रा। हेलो। हेलो सर, मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं एक लोन के पीछे पड़ी, वो स्टैशविन लोन लिया था मैंने। और उन्होंने मेरे को ना अभी नोटिस भेजा है व्हाट्सएप पे। मेरे बहुत बहुत ज़्यादा मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ वो नोटिस। मैंने आपसे पहले भी बात की थी इस बारे में। तो आपने मुझे समझाया था, फिर अब उन्होंने मेरे को नोटिस भेज दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई नहीं, आप परेशान ना होइए, आप मेरे को इधर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेता हूँ। सर एक बार व्हाट्सएप पे आ गया। ठीक है मैम, ओके। क्या नाम है आपका मैम? प्रिया। ओके, ठीक है प्रिया मैम। रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इसमें ये लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये मेरे पुराने क्लाइंट हैं। इन्होंने पहले भी मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे जब इन्होंने लोन लिया था। इनके साथ पहले भी एक बार हादसा हुआ था, आज से 1-1.5 महीना पहले, जब इनके शुरुआत में इन्होंने लोन नहीं भरा था। तो इनके रोज़ मेरे पास कॉल मैसेज, और इनके पास जब रोज़ कॉल मैसेज आने शुरू हुए तो उन्होंने मेरे से जब पूछा तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया था, अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ पर बैठा है। मैंने उनका जो हल निकाला, हल ये था कि मैंने उनको ये कहा कि आप एक बार ज़रा मेरे पास जाकर विज़िट कर लीजिए। और उन्होंने विज़िट करे अपने हस्बैंड के साथ। जब वो आए मेरे पास तो मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई उनके हस्बैंड को कि आप अपनी वाइफ के ऊपर किसी प्रकार का दोष मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो उसने परेशान क्यों है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर किसी प्रकार का आप उसको बर्डन बनाओ। और आपके पास जो भी लोन वाले के मैसेज फ़ोन आते हैं उनका नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात करूँगा। और वो उस समय उसके हस्बैंड ने उसको भी समझाया कि मुझे बता के कर लेते। बस यही कुछ था कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता था कि भाइयों, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका भाई बैठा है आपको 1 भी रुपया नहीं भरना। अगर आपके पास हैं तो भर दो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई है। अगर आपने लोन देना है, अगर आपने अपना सिविल स्कोर को ठीक रखना है तो आप इसको प्लीज़ भर दीजिएगा। अगर नहीं है पैसे तो कहाँ से दोगे? अपने आप को भैया मार के तो दोगे नहीं। इन्होंने तो ये भी तक बोल दिया था कि मैं मरने जा रही हूँ और मैं सुसाइड कर लूँगी, इन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन जब इनको समझाया गया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने जब उनको घर भेजा, उनका मेरे पास रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच सर। अब मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ नहीं कह रहे और मैं बिल्कुल ओके है, मेरा सब कुछ, मेरे परिवार में जितने भी हैं मेंबर, इस समय उनको समझ आ गया। थैंक यू सर। उन्होंने जब मेरे को थैंक यू बोला, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने किसी की मदद करी। मैं इसी प्रकार सबकी मदद करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों की सबकी अच्छे से मदद करूँगा। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को कमेंट में आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी तभी शेयर करूंगा जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और मेरी वीडियोस को शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत।